नमस्कार दोस्तों, घंटा न्यूज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि शुरू हो चुकी है, लेकिन इस साल देश के गरबा और डांडिया प्रेमियों को जग सूना सूना लग रहा है, क्योंकि उन्हें अब तक देश के किसी भी चैनल पर डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक के दर्शन नहीं हो रहे हैं। पूरे साल में केवल 9 दिन काम करने वाली फाल्गुनी पाठक इस साल बेरोजगार हैं और अपना खाली समय बिग बॉस और आईपीएल देखकर काट रही हैं। खैर छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस हफ्ते की कुछ प्रमुख घंटा खबरें। देश के बड़े लोगों पर बनने वाली बायोपिक फिल्में अक्सर इंस्पिरेशनल होती है, लेकिन अगर बॉलीवुड बाबा रामदेव पर बायोपिक बनाए तो वो काफी एंटरटेनिंग और फनी होगी। धीरे धीरे अपन को गुरुजी का प्यार भी मिला। आज से तुम्हारा सात्विक जीवन शुरू होता है। दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने, बंदे सयाने और नाम के दीवाने। अरे दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने, बंदे सयाने और नाम के दीवाने। अरे आप में ताकत तो है। ताकत तो अच्छी है भाई। आप चीटिंग कर रहे हैं। आप चीटिंग कर रहे हैं। बाबा कभी सलवार सूट पहनकर दिल्ली पुलिस को तो कभी कोरोनिल काड़े को वैक्सीन बताकर जनता को अक्सर बेवकूफ बनाते रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों एक साधारण से हाथी ने योग गुरु के मजे ले लिए। करने से होगा के चक्कर में बाबा रामदेव ने गलती से अपनी योगा मैट जमीन की जगह हाथी पर बिछा दी। इस शानदार गजकुदासन के बाद भी अगर पतंजलि के पापा इसी तरह से स्टंट्स करते रहे तो अगले साल होने वाले ओलंपिक्स में जरूर देश को उनसे स्वर्ण पदक की उम्मीदें बन जाएंगी। चाहे धर्मांतरण हो या एनकाउंटर, उत्तर प्रदेश को हमेशा चर्चाओं में बने रहना आता है। 20 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द पंचायत चुनाव होने वाले हैं। पिछले दिनों यूपी की एक खबर सुनकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी सकपका गए होंगे। दरअसल पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में यहां मोदी से लेकर बराक ओबामा तक और सचिन तेंदुलकर से लेकर सोनम कपूर तक सभी के नाम के फर्जी वोटर्स पाए गए हैं। अमेरिकी चुनाव का तो पता नहीं, लेकिन पहले ओबामा को इस घनघोर वोटर लिस्ट से अपना नाम कटवाने के लिए तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश आना होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो थोड़े ध्यान से आएंगे, क्योंकि सुनने में आया कि आजकल उत्तर प्रदेश की सड़कों पर गाड़ियां पलटती बहुत हैं। हमारे यहाँ वर्क फ्रॉम होम के नाम पर कंपनीज एम्प्लॉयज का तेल निकालने पर तुली हुई है। किसी समय 9 से 5 की व्हाइट कॉलर जॉब टाइमलेस यानी सदाबहार मानी जाती थी, लेकिन कोरोना काल के बाद ये नौकरियां सही में टाइमलेस हो चुकी है, क्योंकि इनमें काम करने का कोई एक फिक्स टाइम नहीं बचा है। आपको देश के हर एक घर में सुबह की पहली किरण से देर रात तक काम करने वाले एम्प्लॉयज कंप्यूटर के सामने माथाफोड़ी करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं शेरलॉक होम्स के देश इंग्लैंड में कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉयज पर नजर रखने के लिए जासूसों का सहारा ले रही है, ये पता लगाने के लिए कि वर्क फ्रॉम होम के नाम पर उनके कर्मचारी ठीक ढंग से काम कर भी रहे हैं या नहीं। लेकिन हमारे देश की कंपनीज को जासूसों का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों पर निगरानी रखने के लिए चीनी मांगने वाले पड़ोसी और माँ बाप से ज्यादा बच्चों की शादी की चिंता करने वाले रिश्तेदार ही काफी है। भारतीय जनता के पास भले इस मंदी के दौर में पैसे नहीं हैं, लेकिन Amazon और Flipkart को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन कंपनीज की बड़ी बड़ी सेल्स अब शुरू हो चुकी है। अब तक रोज Dream11 पर टीम बनाने वाले यंगस्टर्स और whitehatjunior.com पर कोडिंग सीखने वाले बच्चे अब इन ई कॉमर्स ऐप्स पर आजकल विंडो शॉपिंग करते हुए अपनी कार्ट्स में आइटम्स बार बार ऐड और रिमूव कर रहे हैं। कुछ दिन पहले चाइना से तनाव के चलते चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करने वाले देशभक्त लोग भी अपने पुराने चाइनीज फोन्स एक्सचेंज कराकर इस दिवाली सेल में नए फोन्स बुक करा रहे हैं। कुल मिलाकर हमारे देश का वो वर्ग जो अपना मोबाइल डेटा दिन भर ऑफ करके रखता है, केवल वही फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के इन ललचाऊ नोटिफिकेशंस के आक्रमण से सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तो ये थी इस हफ्ते की मनोरंजन से लबरेज घंटा खबरें। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।